दोस्तों हम में से जो भी क्रूज़र बाइक का शौकीन है उसका डेफिनेटली कभी ना कभी ये मकसद रहा है कि वो हार्ले डेविडसन की फैट बॉय को ले। लेकिन वो हमारी औकात से ही बाहर है। जब हार्ले फैट बॉय इंडिया में बिक रही थी तो उसकी प्राइस थी अराउंड 17 to 18 लाख, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और उसका सीसी भी इतना ज़्यादा है कि उसकी हम पेट्रोल कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो खुशखबरी रॉयल एनफील्ड ने दी है जब इसने बताया कि 650 सीसी की क्रूज़र ये लॉन्च करने वाला है। और इसी साल नवंबर के महीने में इन्होंने मिलान शो के अंदर उसका कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था। और ये जो इमेज आपके सामने मैंने अभी दिखाई हैं, ये दोनों इमेजेस कॉन्सेप्ट इमेजेस हैं। जो इनका रियल वर्जन होगा वो लगभग इससे मिलता जुलता होगा। तो अभी कुछ ऑनलाइन पिक्चर्स लीक हुई हैं इनके वर्कशॉप से जहाँ पे इसकी टेस्टिंग चल रही है। और अभी मैं आपके सामने वो पिक्चर्स दिखाऊंगा और इन पिक्चर्स के अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि इसकी लुक बिल्कुल वैसी है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रूज़र से। तो दोस्तों ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, एक फ्रंट व्यू में है और एक बैक व्यू से। और आप देख सकते हैं कि एक अंग्रेज़ बंदा खड़ा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस समय रॉयल एनफील्ड ने जितने भी इंजीनियर्स हायर किए हैं वो सारे के सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे भारतीय होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कॉम्पिटिटिव मार्केट को देखते हुए बहुत अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया से बाहर कहीं इसकी टेस्टिंग चल रही है। और इसका अगर आप फ्यूल टैंक को देखें, इसकी हैंडल बार को देखें, इसकी सीट को देखें, इसकी आप एग्जॉस्ट को देखें, डबल क्रेडल इसकी चेसीज है। दोस्तों बहुत शानदार लग रही है, अमेजिंग। जिस दिन ये लॉन्च होगी उस दिन मैं इसको बुक करने वाला हूँ। देखिए कितनी शानदार है। और जो इनपुट्स इस बाइक के बारे में मिली हैं वो ये कि ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है, नीची यानी कि लो राइड इसकी होगी। हैंडल बार्स काफ़ी चौड़े होंगे और सिटिंग पोजीशन ऑलमोस्ट मेटियोर जैसा होगा। फुट पैग्स, इसके जो फ्रंट फुट पैग्स हैं जहाँ पे आप फ्रंट अपने पैर रखते हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ होने वाला है, यानी कि आपको एक कंफर्टेबल एक सिटिंग पोजीशन देने वाला है। लगभग मेटियोर की तरह होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। दोस्तों इसके नाम की बात करें तो मिलान शो के अंदर इस बाइक का नाम रखा गया था SG650cc। एक और नाम जिसकी काफ़ी चर्चा चल रही है वो है शॉटगन। तो इन दोनों नामों के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है, लेकिन जो मेरे सर्च के मुताबिक पता लगा है वो ये कि ये दोनों नाम ही रॉयल एनफील्ड की नई आने वाली बाइक्स के हो सकते हैं। एक का शॉटगन हो सकता है, एक का SG650 हो सकता है और एक और बाइक है जिसका नाम सुपर मेटियोर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि रॉयल एनफील्ड का ये प्लान है कि वो हर 3 महीने में एक नई बाइक लॉन्च करेंगे। और ये बॉबर सीरीज़, क्रूज़र सीरीज़ की जो बाइक्स हैं, अभी ये इनका जो मैक्सिमम 650 सीसी की ये बाइक लॉन्च करने वाले हैं। और जो इनके आगे के एम्बिशियस प्लान है वो ये कि ये ऑलमोस्ट 1200 सीसी की बाइक तक जाएंगे, उस कैपेसिटी तक ये जाएंगे। और धीरे धीरे ये स्पेशली डोमेस्टिक इंडियन मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग कितना इसको लाइक कर रहे हैं, कितना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जिस तरीके से मेटियोर 350 की सक्सेस इन्होंने देखी है, तो मुझे लगता है कि ये सारी बाइक्स हमें देखने को मिलेंगी, बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो 47 हॉर्स पावर, 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये हमारी क्रूज़र बाइक देगी। साथ ही साथ इसके, जैसे हमने इमेजेस में देखा, जो इसका नेविगेशन सिस्टम है ऑलमोस्ट मेटियोर जैसा रहने वाला है। एलॉय व्हील्स आपको दोनों व्हील्स के अंदर मिलेंगे, फ्रंट और रियर टायर के अंदर। टायर्स ट्यूबलेस होने वाले हैं। एक्सेसरीज़ के ऑप्शंस आपको जो मेटियोर में थे उससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है इसके अंदर जो फ्रंट स्क्रीन मेटियोर के अंदर मिल रही थी वो शायद इसके अंदर ना मिले, क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है, ऑप्शनल आपको हो सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सिटिंग पोस्चर है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। दोस्तों इसका इंजन जो है वो बिल्कुल इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसा ही होने वाला है, 648 सीसी का। और ये दोनों बाइक्स के इंजन ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, रिफाइंड हैं, स्मूथ हैं। लेकिन उस बाइक की वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में जो
बाइक है वो क्रूज़र बाइक को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली रॉयल एनफील्ड की। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये बाइक लॉन्च होने वाली है, ये धमाका करने वाली है। दोस्तों, इस बाइक्स के स्पाई शॉट्स तो कई बार लिए गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली भी इस बाइक के स्पाई शॉट्स जो लीक हुए हैं, चेन्नई में इसको देखा गया है क्रूज़ करते हुए। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्रूज़ करती हुई चेन्नई के अंदर दिखाई गई। इसका मतलब ये है कि ये वाकई में एक क्रूज़र होने वाली है जिसकी हाई स्पीड के ऊपर भी टेस्टिंग चल रही है। तो मकसद ये है कि क्या 100 से ऊपर स्पीड पे जब ये क्रूज़ करेगी तो कितनी स्मूथ रहती है, वाइब्रेशन कितनी कम होती है, स्टेबिलिटी कितनी रहती है, क्योंकि इसकी टक्कर अब सीधी होंडा और बाकी बाइक से होने वाली है। तो जो इसकी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये बहुत ही स्मूथ रही है। इसका इंजन जो है बिल्कुल नॉइज़लेस रहा है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, और ये काफ़ी जम करके रोड के ऊपर चली है। दोस्तों, क्योंकि इसका इंजन 650 सीसी का है तो इससे जो हीट है और जो एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ साइलेंसर दिए गए हैं, एग्जॉस्ट दिए गए हैं। क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वही जो है असली इस बाइक की लुक और फील को बढ़ाएगा। अगर इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आप देख सकते हैं पीछे लगे हुए हैं। ब्रेकिंग इसकी डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो इसकी ब्रेक्स को संभालेंगी, फ्रंट में भी और रियर में भी। दोस्तों, बात करें तो इसके लॉन्च की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्रेसिवली रॉयल एनफील्ड अपनी इंडियन मार्केट के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है, और इस समय वो जूझ रहा है चिप शॉर्टेज से। प्रोडक्शन कम है, लेकिन फिर भी जो प्लान है और जो सुनने में आया है वो जून 2022 से पहले ही ये इस बाइक को ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, और जल्दी हमें ये बाइक देखने को मिलेगी। बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस इसका 4 लाख रुपीज़ से कम ही रहने वाला है। सुनने में जो आ रहा है वो ये चल रहा है कि 3.5 लाख रुपीज़ से लेकर के 4 लाख रुपीज़ तक जा सकता है। लेकिन अभी हीरो और हार्ले के बीच में जो पैक्ट हुआ है उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी एक बाइक लॉन्च करने वाले हैं 650 सीसी की। कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च होने वाली हैं। तो इस सारी की सारी डायनामिक मार्केट को देखते हुए ही रॉयल एनफील्ड चाहेगा कि वो एक एग्रेसिव प्राइसिंग रखे, क्योंकि वो इस सेगमेंट में ये थर्ड बाइक होगी जो 650 सीसी की है, और ये क्रूज़र अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। तो वो जाहिर सी बात है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी ये बाइक अनपॉपुलर रहे, पॉपुलर हो, वो ये चाहेंगे। बात करें माइलेज की, तो इसकी माइलेज दोस्तों काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस सीसी के हिसाब से 25 प्लस की एवरेज इसकी रहने वाली है। तो दोस्तों, ये था रॉयल एनफील्ड 650 क्रूज़र के बारे में जानकारी। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।